मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 में। बच्चों, हमारे पास बहुत सारी क्वेरी आई थी कि बिहार सीएचओ में नॉन नर्सिंग आएगी या नहीं आएगी, या फिर उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। देखो, बिहार सीएचओ जिसकी ऑलरेडी वैकेंसी फिल हो चुकी है, उसमें नॉन नर्सिंग आएगी भाई, बिल्कुल आएगी। उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में भी लिखा था, अपनी एडवर्टाइजमेंट में भी लिखा था, ठीक है। अब आप उसकी तैयारी कैसे करेंगे, उसके लिए आपको सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। तो आओ मैं आपको बताती हूँ कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। देखो बच्चों, इन्होंने अपनी नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा है कि जनरल नॉलेज 20 मार्क्स की है भाई, ठीक है। 20 मार्क्स की 1 मार्क्स ईच लिखा हुआ है, ठीक है। 1 मार्क्स ईच है ये, ठीक है। 1 मार्क्स ईच है, ठीक है। और आपकी नॉलेज एप्लीकेशन या फिर रीजनिंग ये भी पूछी जाएगी भाई 20 मार्क्स की, ठीक है। 20 मार्क्स की। और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी पूछी जाएगी, ये भी 20 मार्क्स की है भाई। ये तीनों है नॉन नर्सिंग। क्या है बच्चों? नॉन नर्सिंग है। यानी तुम ये सोच लो कि तुम्हारे 60 मार्क्स का तो नॉन नर्सिंग ही है बच्चे। इसमें नॉन नर्सिंग कितने मार्क्स का है? 60 मार्क्स का तो नॉन नर्सिंग ही है, ठीक है। और टेक्निकल एबिलिटी मतलब आपका जो है नर्सिंग पार्ट हो गया, नर्सिंग का पार्ट हो गया, ठीक है। टोटल हो गए भैया 80, ठीक है। लेकिन जो आपका नॉन नर्सिंग का पार्ट है वो है बच्चे 2 मार्क्स का, ठीक है। 2 मार्क्स का है, तो इसका मतलब इसमें 2 कर दोगे तो आप इंटू 40 हो जाएगा, यानी 40 मार्क्स की तो आपकी है नर्सिंग, ठीक है। तो टोटल मिला के भाई आपका 100 मार्क्स का पेपर आएगा, जो कि 2 घंटे का रहने वाला है। यानी आपको 120 मिनट मिलेंगे बच्चों इसमें, ठीक है। 120 मिनट मिलेंगे। अब मैं आपको इसका सिलेबस दिखा देती हूँ, नॉन नर्सिंग में क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल नॉलेज की, ठीक है। जनरल नॉलेज में क्या पूछेंगे? वो करंट अफेयर या फिर नेशनल एंड इंटरनेशनल के जो करंट अफेयर्स हैं वो पूछ सकते हैं कि भैया हमारे देश में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, ये सब पूछ सकते हैं। जनरल ज्योग्राफी पूछ सकते हैं, हिस्ट्री पूछ सकते हैं भैया, इंडियन की पॉलिटिक्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और आपसे क्या पूछेंगे? इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछेंगे भाई। ऑर्गेनाइजेशंस जैसे हम WHO के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे हमसे पूछा जाएगा कि हेडक्वार्टर कहाँ है या फिर कब एस्टैब्लिश हुआ, ऐसे करके चीज़ें पूछ सकते हैं आपसे। गवर्नमेंट पॉलिसीज और स्कीम रिलेटेड टू हेल्थ, ठीक है, जैसे हम प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे और भी स्कीम्स आती रहती हैं जो कि उससे रिलेटेड आपसे इसमें पूछा जाएगा, जो उनकी पॉलिसीज होती हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जाएगा, जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी हमारा संविधान है, उसके बारे में इसमें पूछेंगे, ठीक है। इंडियन पॉलिटिक्स और गवर्नेंस के बारे में पूछ सकते हैं। डेली साइंस के बारे में पूछेंगे। इकोनॉमिक या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस होनी चाहिए कि भैया बजट में क्या आया, टैक्स कितना चल रहा है, क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें कुछ चीज़ें उनसे पूछी जा सकती हैं। साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। एनवायरमेंटल इश्यूज, ठीक है, मतलब अभी आपके इन्वायरमेंट में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या नहीं चल रही है, ये सब पूछ सकते हैं। स्पोर्ट्स के बारे में पूछा जाता है, जनरली आ जाता है कि भैया ये वाला कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ था, कब कहाँ होने वाला है। IPL के बारे में पूछ सकते हैं, तो स्पोर्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इवेंट्स हो गए, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स जैसे होते हैं, ठीक है, जैसे जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। पर्सनैलिटीज़, ठीक है, जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी हैं, जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, उनके बारे में पूछेंगे। अवार्ड या फिर ऑनर, ये तो देखो बहुत बार पेपर में आता है कि ये अवार्ड किसको मिला, कब मिला, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर, आजकल तो ये भी बहुत ज़्यादा पेपर में आने लग गया है कि ये बुक किसने लिखी है, इसका ऑथर कौन है, ये पोएम किसने लिखी है, ऐसे भी आ जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, ठीक है, जैसे आपका भैया एड्स डे होता है, ठीक है, और आपके ऐसे जो डेज होते हैं, ठीक है, उनको पूछा जाता है। इम्पॉर्टेंट डेज और थीम, उनकी थीम क्या है, ठीक है, उनकी थीम भी पूछी जाती है कि भैया अब उनकी थीम क्या है। जैसे नर्सेस डे की भी अलग अलग थीम होती है, ठीक है, ऐसे थीम पूछेगा, ठीक है। अब देखो नॉलेज एप्लीकेशन में क्या आएगा, नॉलेज एप्लीकेशन और रीजनिंग, इसमें क्या आएगा? अरिथमेटिकल नंबर सीरीज आएंगे। जैसे नंबर सीरीज होती है ना, जैसे आती हैं कि भैया 1 2 लिख दिया, उसके आगे डैश होता है, फिर उसके आगे क्या आएगा, ऐसे करके पूछ लेते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट सीरीज आती हैं, ABCD वाला जो आता है वो आएगा। कोडिंग डिकोडिंग होता है, ठीक है। रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, ये पूछ लेते हैं ना कि ये जो लड़की खड़ी है ये मेरे मामा की चाचा की बेटी है, ऐसे करके जो क्वेश्चन आते हैं, ये रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट होता है कि इसका क्या लगेगा, जो लड़का बता रहा है उसकी वो कौन लगेगी, मम्मी लगेगी, बहन लगेगी,
ऐसे करके क्वेश्चन पूछते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, ठीक है, एनालॉजीज होनी चाहिए भैया, पता होना चाहिए, सिमिलैरिटीज, ठीक है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट होती है, सिनोलॉगिज्म होती है, डिसीजन मेकिंग हो गया तुम्हारा, क्लासिफिकेशन, डाटा सफिशिएंसी, ये सब चीज़ें तुमसे पूछी जाएंगी भैया नॉलेज एप्लीकेशन और रीजनिंग में। एक आजकल कंप्यूटर अवेयरनेस बहुत आने लग गया है, ठीक है, आपने बहुत सारे पेपर्स में देखा होगा कि कंप्यूटर अवेयरनेस के बारे में पूछते हैं, कोई कोई कोड भी पूछ लेते हैं, ये शॉर्टकट भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें क्या पता होना चाहिए कि कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए कि भैया इनपुट क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सब आपको पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम पता होना चाहिए भैया, MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। देखो बहुत डिटेल में नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन बेसिक नॉलेज आपको होनी ही चाहिए, ठीक है। इंटरनेट यूसेज और सिक्योरिटी, ठीक है, इंटरनेट यूसेज के बारे में पूछ लेगा, कभी कभी इंस्टाग्राम के भैया CEO के बारे में बता दो, फेसबुक के CEO के बारे में बता दो, या मेटा कंपनी ने क्या बनाया था, ऐसे करके पूछ लेते हैं, ठीक है। ईमेल कम्युनिकेशन, ठीक है, ईमेल के बारे में पूछ लेगा, नेटवर्क बेसिक्स, या फिर डाटाबेस मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, या डिजिटल पेमेंट एंड ट्रांजैक्शन, जो हम UPI वगैरह करते हैं, इसके बारे में पूछ लेता है। फुल फॉर्म पूछ लेता है वो बहुत बड़ी, एक बार तो पेपर में ATM की फुल फॉर्म पूछ ली थी, ठीक है, तो फुल फॉर्म्स भी देख लेना, UPI की फुल फॉर्म क्या है, ATM की फुल फॉर्म क्या है, ऐसे जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जिनकी फुल फॉर्म्स होती हैं, वो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन ही पूछ लेता है जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ये तो आपका हो गया नॉलेज एप्लीकेशन और रीजनिंग, ठीक है। उसके बाद बच्चे क्या आएगा आपका, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्या आएगा बच्चे, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, ठीक है, जिसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, एवरेजेस, ठीक है, एवरेज कैसे निकालते हैं, जैसे मीन, मीडियन, मोड, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। नंबर सिस्टम पूछा जाएगा, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पूछा जाएगा, सिंप्लीफिकेशन पूछा जाएगा भाई, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो बहुत बार एग्जाम में आता है, और ये भी बहुत बार आता है, परसेंटेज भी बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है, ये दो बहुत बार क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क के बारे में पूछेंगे, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में पूछेंगे, रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में पूछेंगे, ज्योमेट्री के बारे में पूछेंगे, और डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में पूछेंगे। देखो बच्चों, अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि तुम नॉन नर्सिंग छोड़ के जाने वाले हो, ठीक है, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। देखो 60 मार्क्स का तुम्हारा नॉन नर्सिंग है, ठीक है, 60 मार्क्स का नॉन नर्सिंग है, और 40 मार्क्स का तुम्हारा नर्सिंग का पार्ट है, यानी जो मेन वेटेज है भाई वो इसी की है, ये उसी की वेटेज है मेन, ठीक है। और नॉन नर्सिंग का सिलेबस तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब तैयारी कैसे करनी है अब वो जान लो। देखो तैयारी कैसे करनी है वो जान लो। देखो अगर आप खुद से कर रहे हो, आप पहले से करते आ रहे हो तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो देखो, अगर आपको लग रहा है कि आपका सिलेबस कवर नहीं होगा आपसे और आपको नहीं आता नॉन नर्सिंग कैसे करना है कैसे नहीं करना, तो बच्चे नर्सिंग अड्डा आपके लिए लेकर आया है बिहार CHO का कोर्स, जो कि 10 जून से स्टार्ट होने वाला है। देखो अब आप उसको परचेज कैसे करोगे, ये देख लो। देखो आप अड्डा 24/7 की साइट पे जाना, ठीक है बच्चों। इसकी साइट पे आप जैसे ही जाओगे, यहाँ पे देखो ऑल कोर्सेज में आएगा नर्सिंग, ठीक है बच्चे, नर्सिंग आएगा आपका, और यहाँ पे आपको बिहार CHO दिख जाएगा, ठीक है, बिहार CHO दिख जाएगा। देखो ये कोर्स 10 जून से शुरू हो रहा है, ठीक है, 10 जून से शुरू हो रहा है आपका, और ये देखो 2000 रुपये सिर्फ इसकी फीस है। इसमें नर्सिंग नॉन नर्सिंग दोनों आपको कराई जाएगी, ठीक है, पूरा कोर्स आपका कवर होगा, ठीक है। और देखो बिल्कुल आपको एक्सपर्ट फैकल्टी मिलेगी, इंटरेक्टिव क्लासेस रहने वाली है, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगी। कोई ऐसा होता है जो जॉब के साथ साथ पढ़ रहा होता है, तो उनके लिए भैया रिकॉर्डेड वीडियो भी होगी, या फिर किसी को दोबारा से देखना है तो वो भी देख सकता है। भाई लिमिटेड बैच साइज होता है ताकि हर बच्चे पे कॉन्सेंट्रेट किया जाए, ठीक है। अब आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स परचेज करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, तो बच्चे आप ऐप पे जाके भी कोर्स परचेज कर सकते हैं, साइट पे जाके भी कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और कोर्स परचेज करने के लिए इस नंबर पे कॉल कर लो। अगर आपको इसके लिए कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है कि भैया हमको कोर्स नहीं समझ आ रहा है, कोर्स नहीं मिल रहा है, या परचेज नहीं कर पा रहे हैं,
कोई भी इससे इशू है, ठीक है, तो आप इस नंबर पे कॉल करो 9958776247। इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। देखो बच्चों, नॉन नर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको बिल्कुल छोड़ के नहीं जा सकते, आपको इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसी वीडियोस देखने के लिए बच्चे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना, ताकि जो बच्चे CHO की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम एक मदद लेकर आए हैं, ताकि हम उनकी मदद कर सकें। धन्यवाद।